समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज यजुर्वेद का 34वें अध्याय का मंत्र संख्या 34 का स्वाध्याय किया गया। वेद अथवा ईश्वरीय वाक, वेद वाणी को यजुर्वेद के एक मंत्र के अंदर बताया गया है। सा विश्वायुः, सा विश्वकर्मा, सा विश्वधाया। अर्थात ईश्वरीय वाणी कैसी है? विश्वायु, जो वेदों के अनुकूल चलता है वो संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है, संपूर्ण आयु को देने वाली है। विश्वकर्मा, वेदवाणी के अंदर सभी मनुष्यों के लिए, कोई भी मनुष्य चाहे किसी भी आश्रम में हो, वर्ण में हो, सबके लिए कर्मों का विधान किया गया है। इसलिए ये वेद वाणी, ईश्वरीय वाक विश्वकर्मा है। सब मनुष्यों के कर्मों का विधान जिसके अंदर किया गया है। और विश्वधाया, संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को विद्या आदि शुभ गुणों और सुखों से धारण करने वाली है। आज के मंत्र के अंदर जो विधान किया गया है वो सभी मनुष्यों के लिए है, और इसके अनुकूल यदि मनुष्य व्यवहार करेंगे तो वो पूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे, संपूर्ण सुखों को प्राप्त करेंगे, विद्या आदि गुणों से युक्त होंगे। मंत्र है प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। इस मंत्र के देवता दिए हैं अग्नि आदयः लिंगोक्ता देवता। अर्थात मंत्र के अंदर जो अग्नि है, इंद्र है, मित्रा वरुणा है, अश्विनव है, रुद्र है, सोम है, इनको मंत्र के देवता समझने चाहिए। इस मंत्र के अंदर अनेक देवता हैं, अनेकों के विषय में बताया गया है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है फिर मनुष्य क्या करें, मनुष्यों को क्या करना चाहिए। इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने उपदेश दिया है, प्रेरणा दी है मनुष्यों को कि आप क्या करें। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है। भावार्थ का मतलब जो मंत्र का सार होता है, जो मंत्र का तात्पर्य होता है, जिस प्रयोजन से परमेश्वर ने मंत्र बनाया है, वो भावार्थ के रूप में बताया जाता है। तो मनुष्य क्या करें, इसका उत्तर हमें भावार्थ में मिलेगा। भावार्थ में दिया है जो मनुष्य प्रातः काल परमेश्वर की उपासना, तो मनुष्यों को प्रातःकाल परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, ये मंत्र में प्रेरणा दी है। और प्रातःकाल क्या करना चाहिए, ये प्रातःकाल सबके साथ जुड़ेगा। अग्निहोत्र, प्रातःकाल अग्निहोत्र करना चाहिए। परमेश्वर की उपासना का समय अलग है, प्रातःकाल के भी अनेक विभाग हो जाएंगे। सूर्योदय के बाद अग्निहोत्र करेंगे, सूर्योदय से पहले परमेश्वर की उपासना करेंगे।
ऐश्वर्य की उन्नति का उपाय, ये भी प्रातःकाल इसका चिंतन करना चाहिए। किस प्रकार से हमारा ऐश्वर्य बढ़े, विद्या बढ़े, बल, पुरुषार्थ, धैर्य, सहन शक्ति आदि गुण अथवा धन कैसे बढ़े, इसका चिंतन भी प्रातःकाल करना चाहिए। संस्कार विधि में हम गृह आश्रम प्रकरण देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि जो गृहस्थी व्यक्ति है वो प्रातःकाल धर्म और अर्थ का चिंतन करे। ठीक है, धर्म को जानने का प्रयास करे प्रातःकाल और अर्थ का चिंतन करे। किस प्रकार से मेहनत ईमानदारी से सत्य से धन कमाया जाए, उसको बढ़ाया जाए, इसका चिंतन प्रातःकाल के समय करना चाहिए। प्रातःकाल के समय अनेक क्रियाकलाप करने होते हैं, केवल ईश्वर का ध्यान नहीं करना होता। प्रातःकाल संकल्प भी लेने होते हैं। प्रातःकाल धर्म अर्थ के विषय में चिंतन भी करना होता है। और भी ऐश्वर्य जो हैं उनकी उन्नति के उपाय प्रातःकाल सोचने चाहिए। और क्या करना चाहिए प्रातःकाल? प्राण और अपान की पुष्टि करना। प्रातःकाल प्राण और अपान की पुष्टि के लिए प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ये भी प्रातःकाल करना चाहिए। अध्यापक, उपदेशक, विद्वानों तथा औषधि का सेवन, ये भी प्रातःकाल करना चाहिए। प्रातःकाल औषधि ऐसा बताते हैं, आयुर्वेदिक औषधि प्रातःकाल ली जाए तो उसका दूसरे समय की अपेक्षा कई गुना अधिक लाभ होता है। तो प्रातःकाल औषधि का सेवन करना चाहिए। और अध्यापक, उपदेशक, विद्वानों का सेवन भी प्रातःकाल करना चाहिए। प्रातःकाल पढ़ना चाहिए, अध्यापकों के पास जाना चाहिए, उनसे पढ़ना चाहिए। प्रातःकाल भी क्लासें लगती है ना, कई जगह प्रातःकाल भी क्लासें लगती है। प्रातःकाल पढ़ाते हैं सवेरे के समय। तो नाइट क्लासों की अच्छे अपेक्षा प्रातःकाल की जो क्लासें हैं वो अधिक लाभदायक रहती है। तो प्रातःकाल अध्यापक, उपदेशक, प्रातःकाल प्रवचन सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। प्रातःकाल के समय हमारा जो मन है वो सात्विक होता है, शांत होता है। तो उस समय हम पढ़ेंगे तो अच्छी प्रकार से विषय को पकड़ पाएंगे, समझ सकेंगे, याद रहेगा। प्रातःकाल के समय हमारा अंतःकरण चित्त शुद्ध होता है तो उस समय सत्संग करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और प्रातःकाल के समय विद्वानों का सेवन करना चाहिए, उनकी सेवा आदि करनी चाहिए। उनसे भी, विद्वानों की सेवा से भी हमें उपदेश मिलता है। तथा औषधि का सेवन और जीवात्मा को प्राप्त होने व जानने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रातःकाल जीवात्मा को प्राप्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवात्मा को प्राप्त होने का मतलब जीवात्मा को जानना। प्रातःकाल हमें जीवात्मा के विषय में भी चिंतन करना चाहिए। जो हम उपासना करते हैं, उपासना के अंदर ईश्वर, जीव और प्रकृति का चिंतन भी किया जाता है। गायत्री जप संध्या वंदन से पहले किस लिए किया जाता है? जिससे कि हमारी वृत्तियों के निरोध में सहायता मिले, हम अच्छी प्रकार से मन लगाकर उपासना कर सकें। तो प्रातःकाल जीवात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवात्मा की विशेषताएं क्या है? जीवात्मा अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, कर्म करने में स्वतंत्र है परंतु फल भोगने में परतंत्र है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जीवात्मा मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय आदि से पृथक है, नित्य है, अविनाशी है, अजर अमर है, घटता बढ़ता नहीं है। तो ये प्रतिदिन प्रातःकाल इस प्रकार से जीवात्मा के विषय में चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो हमारी अनेक समस्याओं का समाधान होगा। व्यवहार के अंदर जो अनेक प्रकार के तनाव, क्लेश उत्पन्न होते हैं वो हमें नहीं होंगे। हमारा चित्त
शांत रहेगा। यदि जीवात्मा का ज्ञान हमारी बुद्धि में स्थिर है, इसी प्रकार से ईश्वर का ज्ञान भी यदि हमारी बुद्धि में स्थिर है दिन भर, तो हमारा मन क्या है, शांत रहेगा। संसार के व्यवहार हमें प्रभावित नहीं करेंगे। संसार के अंदर ऊंच नीच व्यवहार होते रहते हैं, तो उनसे हम अप्रभावित रहेंगे यदि ईश्वर का ज्ञान और जीवात्मा का ज्ञान हमारी बुद्धि में स्थिर है। और बुद्धि में स्थिर कब होगा, जब हम उसका बार बार अभ्यास करेंगे। तो जो इस प्रकार से करते हैं वे सब सुखों से सुशोभित होते हैं। तो परमेश्वर की इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को प्रेरणा है कि मनुष्य प्रातःकाल का समय आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जब तक सूर्योदय ना हो जाए, सूर्योदय के बाद भी कुछ समय तक रहेगा, तो ये प्रातःकाल का समय होता है। इसमें अनेक हमें क्रियाकलाप करने चाहिए। ईश्वर की उपासना, अग्निहोत्र, धर्म अर्थ का चिंतन, ऐश्वर्य की उन्नति का उपाय, व्यायाम, प्राणायाम, भ्रमण भी प्रातःकाल का विशेष लाभदायक होता है। और पढ़ना भी प्रातःकाल चाहिए, प्रातःकाल सत्संग करना चाहिए, औषधि का सेवन प्रातःकाल करना चाहिए, और प्रातःकाल जीवात्मा के स्वरूप का भी चिंतन करना चाहिए। अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। इस मंत्र के अंदर कुछ विद्वान लोग जो प्रातःकाल ईश्वर की उपासना करते हैं, जो प्रातःकाल ऐश्वर्य की उन्नति का उपाय विचारते हैं, धर्म अर्थ का चिंतन करते हैं, जो प्रातःकाल अग्निहोत्र करते हैं, वो दूसरे मनुष्यों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग क्यों आ गया? हवामहे, ये उत्तम पुरुष बहुवचन, कर्ता नहीं दिया, लेकिन क्रिया को देखकर, संस्कृत की ये विशेषता है कि क्रिया को देखकर हम कर्ता को जान सकते हैं सर्वनाम के रूप में। तो जैसे हम लोग प्रातःकाल अग्निम, पवित्र व स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा व अग्नि को हवामहे ग्रहण करें व बुलावें। दो अर्थ किए हवामहे। विद्वान लोग कह रहे हैं कि जैसे हम प्रातःकाल प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, अथवा जैसे हम प्रातःकाल परमेश्वर को बुलाते हैं, हवामहे बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? वेद में अन्यत्र भी दिया है ना, अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये। हे परमेश्वर, आप आयाहि, आ जाओ। किस लिए बुलाते हैं प्रातःकाल? हमें प्रेरणा देने के लिए, अच्छे अच्छे गुणों में प्रेरणा देने के लिए, अथवा कोई हमारी समस्या है, कष्ट है, वो भी प्रेरणा देकर परमेश्वर ज्ञान प्रेरित करके, विज्ञान प्रेरित करके उस समस्या कष्ट को दूर करे। इसलिए हम प्रातःकाल परमेश्वर को बुलाते हैं। परमेश्वर का यहाँ पर अग्नि शब्द से कहा गया है, और अग्नि के दो अर्थ किए हैं, पवित्र व स्वयं प्रकाश स्वरूप। परमेश्वर पवित्र है, तो हम पवित्र परमेश्वर को प्रातःकाल बुलाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर भी पवित्रता का समावेश हो, हम भी पवित्र बने। ईश्वर पवित्र है, इसका मतलब क्या है? ईश्वर पवित्र है, इसका मतलब क्या है? और ईश्वर तो स्वभाव से पवित्र है, जीवात्मा भी स्वभाव से पवित्र होता है।
तो ईश्वर स्वभाव से पवित्र है या पवित्र है, इसका मतलब क्या है? ईश्वर अच्छे कर्मों को करता है, बुरे कर्मों को नहीं करता। और इसके पीछे कारण क्या है? विद्या, पवित्रता का विद्या के साथ संबंध किया जाता है। और जीवात्मा में जो अपवित्रता उत्पन्न हो जाती है, जीवात्मा यद्यपि स्वभाव से तो पवित्र है लेकिन अपवित्र हो जाता है, निमित्त के कारण से होता है, स्वभाव से नहीं होता। और निमित्त क्या है? अविद्या। तो ईश्वर पवित्र है अर्थात विद्वान है, विद्या से युक्त है। तो हम ऐसे परमेश्वर को प्रातःकाल बुलाते हैं जिससे कि हमारे अंदर जो अपवित्रता है, अविद्या है, वो दूर हो। पवित्र की उपासना करने वाला भी पवित्र हो जाता है। वैसा बनने की हमें भी प्रेरणा मिले। और दूसरा अर्थ किया है अग्नि का स्वयं प्रकाश स्वरूप। प्रकाश, भौतिक प्रकाश तो परमेश्वर में होता नहीं। यहाँ प्रकाश का अर्थ ज्ञान करेंगे, स्वयं प्रकाश स्वरूप। ईश्वर स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अर्थात जैसे सूर्य स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है, किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होता, इसी प्रकार से परमेश्वर भी स्वयं प्रकाश है। उसके पास अपनी विद्याएं हैं। ईश्वर ने उन विद्याओं को किसी से सीखा नहीं है। ईश्वर का कोई अध्यापक, गुरु नहीं है। वो विद्याएं हमेशा उसके पास रहती हैं। तो ऐसे परमेश्वर को हम प्रातःकाल पुकारते हैं। और दूसरा अर्थ किया, ऐसे परमेश्वर को हम प्रातःकाल स्वीकार करते हैं। ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब क्या है? पवित्र, परमेश्वर पवित्र है, उसको भी हम अपना स्वीकार कर लेते, स्व कर लेना, अपना कर लेना। हम भी पवित्र बन जाएं, हम भी पवित्र बने, हम भी स्वयं प्रकाश स्वरूप बन जाएं। बन तो नहीं सकते ईश्वर की तरह, लेकिन यदि जो हमने विद्या पढ़ी है वो यदि हम लंबे समय तक उपस्थित रखें तो उस काल तक हम एक प्रकार से स्वयं प्रकाश स्वरूप हो सकते हैं। उस काल में हमें फिर दूसरों से सीखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। भूल गए तो फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसलिए उस विद्या को हम लंबे समय तक धारण करें। कुछ मनुष्यों की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, शीघ्र याद भी कर लेते हैं और बहुत लंबे समय तक धारण भी करते हैं। 20 साल के बाद भी व्यक्ति देखकर पहचान जाएगा, उसका नाम पहचान जाएगा देखते ही। इतनी स्मरण शक्ति तेज होती है और तुरंत याद भी कर लेते हैं। कलम पढ़ रहे थे पंडित रामचंद्र दहलवी जी के विषय में, उनको कुरान याद थी पूरी, और वो कुरान का उच्चारण भी बड़ा मनमोहक करते थे। शुद्ध उच्चारण और मनमोहक उच्चारण, ये भी ईश्वर की एक देन है, ऐश्वर्य है, ईश्वर प्रदत्त ऐश्वर्य। शुद्ध उच्चारण हो, मधुर उच्चारण हो और स्मरण शक्ति इतनी तेज हो, सारी कुरान याद हो, प्रमाण के रूप में उसको उपस्थित किया जाए। तो विद्या यदि हमारे पास लंबे समय तक धारण रहेगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी, तो फिर हमें फिर बार बार दूसरे से सीखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर हम ईश्वर के समान दूसरों को देते रहेंगे उतने लंबे काल तक। ऐसा नहीं अब जिसकी स्मरण शक्ति कम होगी वो बस पढ़ेगा फिर भूल जाएगा, दूसरे को पढ़ाना पड़ेगा तो फिर दोबारा उसको तैयारी करनी पड़ेगी, फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। और जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी वो कहेगा आओ जी पढ़ लो, कभी भी आ जाओ, और बाकी समय वो दूसरे परोपकार के काम करता रहेगा, कर पाएगा ना दूसरा। जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं होगी वो बेचारा पढ़ने पढ़ाने में लगे रहेगा, बार बार दोहराता रहेगा, बार बार पढ़ता रहेगा। और स्मरण शक्ति अच्छी है तो पढ़ने पढ़ाने का काम भी चलता रहेगा, दूसरा परोपकार का कार्य भी चलता रहेगा। फिर आगे लिखा है प्रातः, ये हो गया प्रातः अग्निम हवामहे।
अब दूसरी बात लिखी है, प्रातः इंद्रम हवामहे। इंद्र का अर्थ किया है ऐश्वर्य। इंद्र शब्द परमेश्वर के लिए भी आता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ किया जाता है? संस्कार विधि में भी इसका अर्थ किया है ईश्वर परक अर्थ। वहाँ पर इंद्र का क्या अर्थ किया है? ऐश्वर्य युक्त अथवा ऐश्वर्य को देने वाला। यहाँ पर ईश्वर परक अर्थ नहीं किया है, यहाँ इंद्र का अर्थ ऐश्वर्य ही किया है। प्रातःकाल हम ऐश्वर्य को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? ऐश्वर्य को। और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? प्रातःकाल हम ऐश्वर्य का ग्रहण करते हैं। तो इसका भावार्थ में दिया है, प्रातःकाल ऐश्वर्य को बुलाना अथवा ऐश्वर्य को ग्रहण करने का अर्थ है कि हम प्रातःकाल ऐश्वर्य के विषय में चिंतन करें। वर्तमान जो हमारा ऐश्वर्य है वो कम ना हो जाए, अपितु और बढ़ता रहे, इसका चिंतन हम प्रातःकाल करते रहें। ऐश्वर्य क्या है? बल है, विद्या है, और भी गुण हैं, धन संपत्ति है, पुरुषार्थ है। वो गुण हमारे कम ना हो, अपितु बढ़ते जाएं। गुण कम कब होते हैं और बढ़ते कब हैं? विद्या गुण ले लीजिए, विद्या भी एक ऐश्वर्य है। वो विद्या कम कब हो जाएगी? जब उसका अभ्यास करना छोड़ देंगे। पाक्षिकः वैयाकरणः, 15 दिन का वैयाकरण है, उसके बाद 15 दिन पढ़ना छोड़ दिया तो भूल जाएगा। और पढ़ाता रहेगा तो विद्या क्या है? बढ़ती रहेगी। आवृत्ति करने से विद्या की रक्षा होगी, और दूसरे को पढ़ाने से अथवा उपदेश करने से वो विद्या क्या है? बढ़ेगी। अनेक शंकाएं उत्पन्न होगी, उसका समाधान किया जाएगा। तो इसी प्रकार से दूसरे गुणों के विषय में समझना चाहिए। बल है, बल कम कब होगा? बल कम कब होगा? जब असंयम करेंगे, ठीक है ना, असंयम करने लग जाएंगे तो बल कम हो जाएगा। आहार विहार में गड़बड़ी हो जाएगी तो बल कम हो जाएगा। आहार विहार में गड़बड़ी होगी तो रोग होंगे, रोग होने से बल घट जाएगा। और बल बढ़ेगा कब? ब्रह्मचर्य का पालन, आहार विहार ठीक, ब्रह्मचर्य का पालन, नियमित व्यायाम करता रहेगा और व्यायाम को बढ़ाता रहेगा। आज 50 दंड मारी, कल 60 दंड मारी, परसों 70 दंड मारी, तो इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा तो बल भी क्या है? बढ़ेगा। तो इस प्रकार से प्रातःकाल हमें ऐश्वर्यों को बढ़ाने का चिंतन करना चाहिए, किस प्रकार से बढ़े, और सुरक्षित भी उनको रखना चाहिए। हमारे गुण सुरक्षित रहें। अब सहन शक्ति गुण है, धैर्य गुण है, ये सुरक्षित कैसे रहेगा? यदि इस गुण के उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो ये गुण क्या है? धीरे धीरे कम हो जाएंगे। धैर्य कब धरा जाता है? आपत्ति में, प्रतिकूलता में। और कोई आपत्ति आई नहीं, कोई प्रतिकूलता आई नहीं, तो ये धैर्य गुण का उपयोग करने का अवसर ही नहीं आएगा, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए प्रतिकूलताओं को, आपत्तियों को स्वीकार करते रहना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए? तपस्वी। इसलिए सत्यात प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दिया है, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादेव, अमृतस्य इव चाकांक्षेद अवमानस्य सदा। इसका अर्थ किया है, अपमान तो एक उपलक्षण के रूप में है। जो ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी है, जो विद्या चाहता है, विद्या के अतिरिक्त दूसरे गुण चाहता है, उसको प्रतिकूलता को, अपमान को, अभाव को, कष्ट को अमृत के समान उसकी कामना करनी चाहिए। तो इससे एक लाभ ये होता है कि जो उसने गुण धारण किए हैं उनका उपयोग करने का अवसर मिलता है। और दूसरा लाभ क्या होता है? कल बताया था, जब व्यक्ति के सामने अभाव, प्रतिकूलताएं, कष्ट, अपमान होते हैं तो फिर
ईश्वर याद आता है, ईश्वर का महत्व समझ में आता है, ईश्वर से जब सहायता मिलती है तो ईश्वर के प्रति क्या है, श्रद्धा बढ़ती है, ठीक है, विश्वास बढ़ता है। और एक व्यक्ति अनुकूलता में ही जी रहा है, कोई प्रतिकूलता आ ही नहीं रही, वो कितना ही ईश्वर का चिंतन करता रहे, वो ईश्वर में वैसा विश्वास उत्पन्न नहीं होगा जैसा विश्वास प्रतिकूलताओं में जीने वाले व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होगा, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष हो रहा है सामने। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं आपको मिलेगा उनका जीवन क्या है, तपस्वी रहा है। उन्होंने मान अपमान, निंदा, स्तुति, प्रतिकूलताओं को, कष्टों को सहन किया है। तो ये हो गया प्रातः इंद्रम हवामहे, प्रातः काल हम ऐश्वर्य का विचार करें, चिंतन करें, उसको स्वीकार करें, उसको बुलाएं। प्रातः काल ऐश्वर्य को हम बुलाएं, हे ऐश्वर्य तुम आओ। ऐश्वर्य कैसे आएगा, बुला तो रहे हैं, जैसे ईश्वर को बुला रहे हैं, हे ईश्वर आओ, तो उसके लिए कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, तब ईश्वर आएगा। इसी प्रकार से ऐश्वर्य को बुला रहे हैं, ऐश्वर्य को बुलाओ, तो ऐश्वर्य कैसे आएगा, तो ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिए उसका उपाय सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, फिर उस उपाय का अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब फिर ये हमारी प्रार्थना पूरी होगी, फिर ऐश्वर्य क्या है, आएगा। फिर आगे दिया है प्रातर मित्रा वरुणा, इसके साथ भी ये हवा में जुड़ जाएगा। वैसे ये मित्रा वरुणौ शब्द है, वेद के अंदर विभक्ति के स्थान पर आ आदेश हो जाता है, ये मित्रा वरुणा हो गया है। तो मित्रा वरुणा का अर्थ किया है हम प्रातः काल प्राण उदान को स्वीकार करते हैं। प्रातः काल हम प्राण उदान को बुलाते हैं। प्राण उदान को बुलाने का मतलब हम बलवान पुष्ट प्राण उदानों को हम प्रातः काल बुलाते हैं, ठीक है। तो वो कब आएंगे, जब प्राणों को पुष्ट करने की जो क्रियाएं हैं उनको हम करेंगे, उनको करने पर वो जो प्राण पुष्ट प्राण और उदान है वो प्रातःकाल हमारे पास आएंगे। फिर आगे दिया है प्रातः अश्विना, अश्विना का अर्थ दिया है अध्यापक और उपदेशक। प्रातःकाल हम अध्यापक और उपदेशकों को बुलावें, हम उनको प्रातःकाल बुलावें अथवा उनका ग्रहण करें, स्वीकार करें। तो अध्यापक और उपदेशकों को स्वीकार करने का मतलब है उनके अंदर जो अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं, उनको हम धारण करें। अध्यापकों और उपदेशकों को बुलाने का मतलब है, स्वीकार करने का मतलब है कि उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो आज्ञाएं हैं, उनको हम जीवन के अंदर लाएं, व्यवहार के अंदर लाएं। ये है प्रातःकाल हम अध्यापक और उपदेशकों को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। और स्वीकार करने के लिए उनके उपदेश भी हमें पता होना चाहिए, तो वो भी साथ में जुड़ जाएगा। हम प्रातःकाल अध्यापक और उपदेशकों के वचनों को सुने, उनका संग करें। उनका संग करेंगे तो हमें उनके गुणों का बोध होगा, उनके अंदर ये विशेषताएं हैं। उनका उपदेश सुनेंगे, उनसे पढ़ेंगे तो उनकी आज्ञाओं का बोध होगा, तभी तो उनको हम व्यवहार के अंदर लाएंगे। तो ये बात भी उसके साथ जुड़ी रहेगी। तो प्रातःकाल हम अध्यापक और उपदेशकों को ग्रहण करें, बुलावें। फिर आगे दिया है प्रातः भगम पोषणम ब्रह्मणस्पतिम। भगम का अर्थ दिया है सेवन करने योग्य भाग, पोषणम पुष्टिकारक भोग, धन को और वेद के रक्षक को हम प्रातःकाल स्वीकार करें। सेवन करने योग्य भाग,
भगम का अर्थ किया है सेवन करने योग्य भाग, अर्थात जो हमारे हिस्से का पदार्थ है जो कि सेवन करने योग्य है, उसको हम प्रातःकाल सेवन करें। इसको यदि हम इसके साथ जोड़ें पुष्णम के साथ, पुष्टिकारक भोग, प्रातःकाल हमें पुष्टिकारक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। प्रातःकाल शराब आदि नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी आदि नहीं पीनी चाहिए। बहुत से लोग सवेरे सवेरे बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीने वाले भी मिलेंगे। सवेरे सवेरे ये जो पिज़्ज़ा आदि होते हैं बने बनाए बाज़ार से मिलते हैं, ठीक है ना, वो खाते हैं। तो ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई सवेरे सवेरे चाय पीते हैं तो ये पुष्टिकारक भोग नहीं है। तो प्रातःकाल क्या है, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। दूध, दलिया आदि है जो हमें पुष्टि को देने वाले हों। ये पुष्णम का अर्थ किया, प्रातःकाल पुष्टिकारक। और ये भी बताते हैं कि प्रातःकाल सूखा मेवा लेना चाहिए, ठीक है। भिगो कर बादाम खाते हैं ना, प्रातःकाल खाते हैं, रात को बादाम भिगो देते हैं, सवेरे उसको खाते हैं। बादाम की आकृति कैसी होती है, आँख जैसी होती है। तो बादाम आँख के लिए अच्छा होता है, दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। तो और भी दूसरे मेवे हैं, उनको भिगोकर प्रातःकाल लेना चाहिए। शरीर की प्रकृति को देखते हुए जिसको सीधा अनुकूल है वो सीधा ले। और सेवन करने योग्य भाग, प्रातःकाल हम अपने सेवन करने योग्य अपने भाग का सेवन करें, दूसरे भाग का सेवन ना करें। अर्थात न्याययुक्त पदार्थों का ही सेवन करें, अन्याय से किसी पदार्थ का सेवन ना करें। क्योंकि प्रातःकाल यदि गड़बड़ करेंगे, अन्याय करेंगे तो उसके संस्कार प्रबल पड़ेंगे, फिर दिन भर भी वो अन्याय करता रहेगा, गड़बड़ी करता रहेगा। इसलिए प्रातःकाल भी उसको मेहनत ईमानदारी से काम करना चाहिए। बहुत से लोग आपको मिलेंगे संसार के अंदर जो सवेरे उठते ही बेईमानी शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, मिलावट करना शुरू कर देते हैं। दूध में भी मिलावट कर देते हैं ना, पानी आदि मिला देते हैं। ये सवेरे सवेरे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सवेरे सवेरे तो कम से कम अच्छे काम करो। दूध का धंधा तो आचार्य सवेरे का ही है। शाम को भी तो होता है, शाम को भी दो समय का होता है। शाम को भी निकालते हैं, सवेरे भी निकालते हैं। मुख्य रूप से सुबह का ही होता है। मुख्य क्या होता है, शाम को भी तो मुख्य है, सुबह को दो समय देती है ना। 5 बजे उठ करके वो करते हैं। आगे देखिए, ब्रह्मणस्पतिम, प्रातःकाल हम ब्रह्मणस्पति का स्वीकार करें। ब्रह्मणस्पति के क्या अर्थ दिया है, धन को, वेद के रक्षक को हम प्रातःकाल स्वीकार करें। ब्रह्मणस्पति का अर्थ संस्कार विधि में क्या दिया है, अपने उपासक वेद और ब्रह्मांड। वहाँ ब्रह्मणस्पति का अर्थ परमेश्वर परक किया है। और क्या अर्थ किया है, वेद, अपने उपासक और ब्रह्मांड का रक्षक परमेश्वर। ब्रह्म के 3 अर्थ किए हैं। ब्रह्म का एक अर्थ किया है वेद, ब्रह्म का दूसरा अर्थ किया है संसार, और ब्रह्म का तीसरा अर्थ किया है ब्राह्मण, जो परमेश्वर का उपासक है। और यहाँ पर ब्रह्म का क्या अर्थ किया है, धन और वेद। यहाँ एक अर्थ अतिरिक्त कर दिया है। ब्रह्म का अर्थ वेद तो वहाँ भी किया है, यहाँ ब्रह्म का अर्थ किया है धन। तो धन को और वेद के रक्षक को, धन के, ये दोनों के रक्षक दोनों के साथ जुड़ जाएगा। प्रातःकाल हम धन के रक्षक और वेद के रक्षक को हवा महे स्वीकार करें, बुलावें। वेद का रक्षक यहाँ पर दिया नहीं है, इसको हम परमेश्वर के साथ भी जोड़ सकते हैं। परमेश्वर भी धन का रक्षक है। एक तो होती है धन की रक्षा, एक होती है धन की वृद्धि। जैसे विद्या की रक्षा और विद्या की वृद्धि। विद्या की रक्षा आवृत्ति से होती है और विद्या की वृद्धि पढ़ाने से होती है, उपदेश से होती है। धन की रक्षा किससे होती है और धन की वृद्धि कैसे होती है, धन कैसे बढ़ता है, आदान प्रदान
धन को यदि हम अच्छे कार्यों में लगाएंगे, परोपकार के कार्यों में लगाएंगे, वेद के अनुकूल सुपात्रों को यदि दान देंगे तो उससे धन क्या है, बढ़ेगा। ये ईश्वर की व्यवस्था है। और धन का यदि हम दुरुपयोग करेंगे, गलत कार्यों में लगाएंगे, दुष्टों को देंगे, जो पात्र नहीं हैं उनको देंगे, संसार की हानि करने वाले कार्यों में लगाएंगे तो उससे धन क्या है, घटेगा। और धन की रक्षा कैसे होगी, उसको सुरक्षित रखो, चोर डाकुओं से बचाओ, सिक्योरिटी गार्ड रखो, ठीक है ना, बैंक में जमा करो, वहाँ पे क्या है, धन की रक्षा हो इस रूप में। तो धन का जो रक्षक है उसको हम प्रातःकाल बुलाते हैं, पुकारते हैं। ईश्वर को ले लीजिए, किस लिए पुकारते हैं, धन के रक्षक को किस लिए बुला रहे हैं, कि वो हमारी धन की रक्षा करे। वेद के रक्षक को किस लिए बुला रहे हैं, जिससे कि हमारे पास जो वेद का ज्ञान है उसकी रक्षा हो। तो ब्रह्मणस्पतिम, वेद का रक्षक विद्वान भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अश्विना का अर्थ किया है अध्यापक और उपदेशक, और भावार्थ के अंदर दिया है अध्यापक, उपदेशक, विद्वान। तो यहाँ पर ब्रह्मणस्पति से अर्थ ले लेंगे विद्वान। विद्वान ऐसे उपाय बताता है लोगों को कि जिससे उनके धन की रक्षा हो। धन की रक्षा के उपाय विद्वान लोगों को बताता है। आप इस प्रकार से धन रखेंगे तो आपका धन सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे धन के रक्षक या वेद के रक्षक विद्वान को हम प्रातःकाल बुलाते हैं। तो वो हमारे ऐश्वर्य की रक्षा करे, वो हमें उपाय बताएगा। फिर आगे दिया है प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। सोमम औषधि गण, प्रातःकाल हमें औषधि का सेवन करना चाहिए। और ये जो आयुर्वेदिक औषधि आप लेते हैं गोली के रूप में होती है, उसको सीधा मुंह में नहीं डाल देना चाहिए, उसको चबा कर डालना चाहिए। सीधा डाल देंगे तो अच्छी प्रकार से पाचन नहीं होगा, वो वैसे के वैसे निकल भी जाएगी थोड़ी बहुत घुल के। और यदि उसको आयुर्वेदिक औषधि को चबा के लेंगे तो वो अच्छी प्रकार से काम करेगी। तो प्रातःकाल लें लेकिन चबा कर लें, और प्रातःकाल उसका विशेष लाभ होता है लेने का। तो औषधियाँ वैद्य लोग भी बताते हैं सवेरे औषधि लेने के लिए, ठीक है ना। उठते ही सवेरे औषधि का सेवन, जिनकी चिकित्सा चलती है वैद्यों के पास, वो प्रातःकाल औषधि का सेवन भी बताते हैं कि सवेरे उठकर आप ये औषधि शहद के साथ लें, उसके साथ लें, तो उससे विशेष लाभ होता है। तो ये प्रातःकाल का समय हमें औषधि उसमें विशेष प्रभावी होती है, ये भी समझना चाहिए। तो सोमम औषधि गण का हम प्रातःकाल सेवन करें। और रुद्रम, रुद्र का अर्थ किया है जीव, जीव को हम प्रातःकाल स्वीकार करें। मतलब कि उसके जीवात्मा के जो गुण कर्म हैं उनको हम चिंतन मनन करके उसको दोहरा के उसको स्वीकार करने का प्रयास करें। जब जीवात्मा के गुण कर्म स्वीकार नहीं होते तब क्या है, मनः स्थिति नहीं बनती। जो ये मानता है कि शरीर के नाश के साथ मेरा नाश हो जाएगा, तो उसने जीवात्मा के गुण को स्वीकार नहीं किया। उसने जीवात्मा के विषय में सुन तो लिया है, जीवात्मा अविनाशी है, लेकिन शरीर की हानि होने पर वो दुखी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जीवात्मा का जो अविनाशी गुण है उसने स्वीकार नहीं किया, समझ में नहीं आया। बढ़ तो रहा है, धन बढ़ रहा है, वो ये मान रहा है मैं बढ़ रहा हूँ, अभिमान उत्पन्न हो रहा है, तो उसने अभी जीवात्मा के गुण को स्वीकार नहीं किया। जीवात्मा घटता बढ़ता नहीं है। जब जीवात्मा के गुण कर्मों को स्वीकार करेगा तो उसके अंदर अभिमान उत्पन्न नहीं होगा। जीवात्मा के गुण कर्मों को स्वीकार करेगा तो हानि होने पर दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने मान रखा है, समझ में आ गया कि आत्मा का तो कुछ बिगड़ा नहीं है, शरीर की हानि हुई है, धन की हानि हुई है। तो ये हम प्रातःकाल जीवात्मा के गुण को स्वीकार करने का प्रयास करें। तो ये विद्वान कह रहे मनुष्यों को, जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी आचरण करो। तो जो करते हैं इन कार्यों को,
ये मंत्र के माध्यम से संकेत मिल रहा है। जो प्रातःकाल परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो प्रातःकाल व्यायाम करते हैं, भ्रमण करते हैं, औषधियों का सेवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उन्हें दूसरे मनुष्यों को भी प्रेरणा देनी चाहिए कि आप भी ऐसे करो। ये वेद का संदेश है। और जो केवल अपने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को प्रेरणा नहीं देते, तो वो वेद के अनुकूल नहीं चल रहे, उनकी वैसी उन्नति नहीं होगी, शीघ्र उन्नति नहीं हो पाएगी। तो यदि हम शीघ्र उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेद को अच्छी प्रकार से समझ के उसके अनुकूल हमें चलना चाहिए।